और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जी मंच छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव किस तरीके से होने वाला है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और अगले पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी जिसमें है बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से बीजेपी आगे रणनीति पर काम करने वाली है, क्योंकि चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी अखिलेश सिंह को, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। और उससे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी जी न्यूज की सीनियर एंकर शोभना यादव को कि वो मंच पर आएं और इस पैनल को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, जी लगातार हर मंच से चुनाव को लेकर बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज इस मंच से सीधे सवाल होंगे और सीधे जवाब हम लेंगे। जनता के मुद्दों की बात होगी, छत्तीसगढ़ के जनता की बात होगी, छत्तीसगढ़ियों की बात होगी। तो लगातार हम इस मंच से चर्चा करते रहेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और 8वीं बार प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। अखिलेश सिंह है जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मैं मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगी और हम जानेंगे कि दोनों ही पार्टियों की रणनीति क्या है। कांग्रेस लगातार मास्टर स्ट्रोक का प्लान खेल रही है, लेकिन बीजेपी क्या चुनौती लेकर आगे बढ़ रही है, क्या तैयारी है, हर एक पहलू पर चर्चा होगी इस मंच से। ओवर टू यू शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद रसिका ने बता ही दिया है कि देखिए लड़ाई बहुत जोरदार है। क्या एक बार फिर भूपेश सरकार या फिर इस बार सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी, यही सवाल सबके मन में है। और इन्हीं सवालों के साथ मैं दोनों ही मेहमान जो मंच पर इस समय मौजूद है, तारुफ जो है रसिका ने आपका करा दिया है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोनों ही मेहमानों का। जाने माने चेहरे हैं, आप सुनते रहते हैं इनको। मेरा सवाल अखिलेश जी आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि आप ही सत्ता में हैं इस समय और आप ही कह रहे हैं कि हम दोबारा आने वाले हैं तो सवाल आपसे होगा। बीजेपी कहती है कि जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया, और कांग्रेस कहती है कि जो 15 साल में बीजेपी नहीं कर पाई वो हमने 5 साल में कर दिया। क्या ऐसा कर दिया जो आप ये कह रहे हैं, और ऐसा क्या नहीं किया जो मोदी जी कह रहे हैं कि आप 60 सालों में नहीं कर पाए? खुद ही आकलन कीजिएगा, ईमानदारी के साथ कीजिएगा। हालांकि ये चुनाव तो छत्तीसगढ़ का है, लेकिन आपने 9 साल से शुरू कर दिया। तो मित्रों, आप लोगों के खाते में 15 लाख तो पड़ ही गए होंगे। गंगा मैया तो साफ हो गई होगी, डॉलर रसातल पे आ ही गया होगा, 2 करोड़ नौकरियां मिल ही गई होंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनी गए होंगे, बहुत और हैं, दर्जनों हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जो काम किए हैं, चाहे नक्सल का हो चाहे यहाँ के लोगों के हितों का कार्य हो, छत्तीसगढ़ आज हिंदुस्तान का एक रोल मॉडल स्टेट है। अन्य राज्य की सरकारें छत्तीसगढ़ की योजनाओं की अपने यहाँ नकल कर रहे हैं। कई योजनाओं का जिक्र तो बीजेपी के कई चीफ मिनिस्टर्स और यहाँ तक के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी किए। 2 रुपए प्रति किलो गोबर की बात कर रहे हैं। जो भी हो, सिर्फ उसी की नहीं, जितनी और भी योजनाएं हो। नक्सल के बारे में तो स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार करके बोला है कि 70% नक्सल समस्या यहाँ कम हुई है। उसका कारण है कि हम सबके करीब गए, सबके लिए योजनाएं लाए, योजनाओं को कार्यान्वित किया, सबको एक बेहतर जिंदगी और भविष्य दी और उसके लिए रास्ते तैयार किए। आज जनता भूपेश है तो विश्वास है, भरोसा है, ये बोल रही है। यही तो सवाल है ना कि आपने 5 सालों में इतना चमत्कार कर दिया कि आप छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करने लगे। 60 साल से ज्यादा आपने शासन चलाया इस देश का, तब आप ऐसा मॉडल क्यों नहीं खड़ा कर पाए कि जनता किसी और को आने ही नहीं देती और आप ही आप रहते? ये बड़ा घिसा पिटा सा सवाल होता है कि आपने, चलिए घिसा पिटाई सवाल सही, आप नया जवाब दे दीजिए ना। वही मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सबका जवाब दूँ, लेकिन बीच में डिस्टर्ब ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका प्रश्न सुन लिया। देखिए, आज के बाद क्या सारे समस्याओं का समाधान अभी खत्म हो जाएगा क्या? आगे की सरकारें कोई काम नहीं करेंगे क्या? ये विकास तो अनवरत प्रक्रिया है। कोई ये कहे कि आपने अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया। हिंदुस्तान कहाँ था कहाँ आ गया। जिस तरह से बीजेपी बताती है उसके हिसाब से तो 2014 के पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। धरती चपटी थी, साहब आए तो उन्होंने उसको गोल किया,
नदियों में पानी नहीं था, साहब आए तो उसमें पानी लाया। पहाड़ों पे बर्फ नहीं था, साहब आए तो बर्फ आई। जवाब ले लेते। लेकिन इस तरह के बयान देने, अरे भाई हम हिंदुस्तान के घिसी-पिटी बातें इतनी कर रहे बातें आ हैं गए। जो बच्चे, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि नदियों में पानी नहीं होगा, पहाड़ पे बर्फ नहीं होगी। जी। अरे यहाँ राजनीतिक चर्चा हो रही है, कोई मुहावरे नहीं किए जा रहे हैं। ये तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे बच्चे लोग बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो रोल मॉडल बनाया है ना, छत्तीसगढ़ की सरकार शराब के ठेके लेने के लिए, बेचने के लिए झारखंड जाती है और कमीशन खाती है। रोल मॉडल, शराब में घोटाला कैसे किया जा सकता है, कोयले के ट्रांसपोर्ट में घोटाला कैसे किया जा सकता है, धान के वितरण में घोटाला कैसे किया जा सकता है, डीएमएफ में घोटाला कैसे किया जा सकता है, कैंपा में घोटाला कैसे किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के 20 लाख बच्चों के पीएससी में घोटाला, उन बच्चों के माँ बाप जमीन बेचकर, गहने बेचकर, पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक अधिकारी के 9 रिश्तेदारों का भर्ती हो जाता है, कांग्रेस के नेताओं की भर्ती हो जाती है। क्या यही रोल मॉडल है? जरा बता दें, छत्तीसगढ़ में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा काम इन्होंने किया होता, एक भी? क्या सड़क की जरूरत लोगों को नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, पंप के कनेक्शन की जरूरत नहीं है? एग्रीकल्चर में अरे हम बोनस दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। अरे किसानों को सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, किसानों के कर्ज माफी की, किसानों के कर्ज माफी, कर्ज माफी से क्या होगा? अगर आपने कर्ज 5 साल पहले माफ किया तो दोबारा कर्ज में क्यों डूब गए किसान? जरा ये बताएं ना, इन्होंने मीडियम टर्म लोन क्यों माफ नहीं किया? इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन क्यों माफ नहीं किया? इन्होंने नेशनलाइज बैंक का कर्ज क्यों माफ नहीं किया? कर्ज का मतलब क्या होता है? कि आप बैड डेप्थ में चले जाएं और आपको दोबारा लोन ना मिले, आपका एनपीए हो जाए। ऐसे आधे किसान हैं, 10 लाख किसान जो एनपीए हो गए हैं, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। मैंने आज कर्जा लिया, कल माफ कर दिया। तो आपने कौन सा बड़ा भारी काम कर दिया? ठीक है, खाली इन्होंने पब्लिसिटी में पैसे खर्चे किए हैं। जितना माफ नहीं किया उतने पब्लिसिटी में खर्चे कर दिए। ये आरोप तो बीजेपी के ऊपर भी लगता है कि जितने ऐड अखबारों में आप देते हैं उतने आज तक किसी अगर आपको मालूम नहीं है, अब आपको टक्कर केजरीवाल जी दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए तो विज्ञापन में खर्चा कर दिए। 279 करोड़ का गोबर खरीदा और 100 करोड़ विज्ञापन में गोबर खरीदी में खर्चा कर दिए। अरे वो 100 करोड़ गरीब किसानों को दे देते, गौ पालने वालों को दे देते तो उनको फायदा होता। बीजेपी तो विपक्ष में है, बीजेपी ने तो 5 करोड़ भी खर्चा नहीं किया है। इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, आप जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा विज्ञापन में खर्च करते। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बड़ी उपलब्धि बताइए अपनी छत्तीसगढ़ में। वो सबको पता है कि विज्ञापन जीवी कौन है। बार बार बात दोहराने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा लोगों को कुछ कटु लगता है। सच्चाई कई लोगों को कड़वी लगती है। किसानों के कर्ज माफी पे इतनी बिफर जाती है बीजेपी। गरीब का, किसान का कर्जा माफ करो तो बीजेपी आपे से बाहर हो जाती है। अब 1,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख माफ करो किसानों का, लेकिन बस मित्रों का कर्जा माफ होना चाहिए। 25 लाख करोड़ रुपए मित्रों का कर्जा माफ होगा, सीना चौड़ा करके प्रसन्न होंगे कि मेरे एक मित्र का कर्जा माफ हुआ। किसान का जहां कर्जा माफ होता है वहां बीजेपी परेशान होने लगती है। कर्जा लो विदेश से और कर्जा दो अपने मित्रों का माफ करो। तो ये तो इनकी मेंटेलिटी है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, लोगों के विरोधी। मैंने बीच में नहीं बोला जी का छत्तीसगढ़ का मंच है ना, मैं बीच में नहीं बोलता। जी का छत्तीसगढ़ का मंच है ना, बोलता हूँ मैं बीच में नहीं बोलता। छत्तीसगढ़ जी का छत्तीसगढ़ का मंच है ना। शोभना जी छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करेंगे, ये फ्री छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करेंगे। बहस नहीं करता। जवाब दीजिए, जवाब पूरा कर लीजिए अखिलेश जी, पूरा कर लीजिए, बात खत्म होगी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात शालीनता से अपने तथ्य रखें, अपनी बात रखें। जूझने या चीखने से, कोई शोर मचाने से तथ्यों में वजन नहीं आता है। भ्रष्टाचार का जो 600 करोड़ का, अब देखिए भ्रष्टाचार जी, ये देखिए बीजेपी इतनी ईमानदार पार्टी है, इतनी ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार की लोग देश दुनिया में कसमें खाते हैं साहब की ईमानदारी की। क्या दूसरे को चोर कहने से अपनी चोरी छोटी हो जाती है? देखिए थोड़ा बोलने दिए ना। इतनी ईमानदार है कि साहब के देश दुनिया में ईमानदारी की लोग कसमें खाते हैं कि ईमानदार हो तो साहब जैसा हो। यहाँ एक नगर नार फैक्ट्री लग रही, बन के अब तैयार हुई है। तैयार होने के सालों पहले आ गया सरकार का फरमान कि ये बिकेगी। बिकेगी तो प्रदेश सरकार ने, इन लोगों ने भी साथ दिया था, विधानसभा से संकल्प पारित हुआ कि प्रदेश सरकार को बेच दो।
लेकिन नहीं, ये प्राइवेट पार्टनर ही खरीद सकता है। बस्तर के लोगों ने जमीनें दी, स्टील की फैक्ट्री है, रोजी रोजगार आएगा। देखिए कितने ईमानदारी से कहते हैं, सवाल उठा कहते हैं वो फैक्ट्री उठ के जाएगी थोड़ी ना, यही रहेगी। देखिए ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं, ये दूसरों पर भ्रष्टाचार लगाते हैं, मैं इनकी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। ये इतने ईमानदार है कि बड़ी ईमानदारी से कह देते हैं कि वो फैक्ट्री तो यहीं रहेगी, यहीं के लोगों का काम होगा, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, भले अच्छा, प्राइवेट हो। अखिलेश जी, आपके हिसाब से इस समय छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि ये आपका मास्टर स्ट्रोक है और इसीलिए आप सत्ता में वापसी करेंगे भूपेश बघेल? देखिए कोई ये जो चुनाव हो रहा है एक औपचारिकता है। बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आने वाली है छत्तीसगढ़ में, परिणाम इनको भी पता है। ना इनके पास कोई इशू है, न एजेंडा है, न कोई नेता है। हमने काम किया है, प्रूव किया है। हमने जो कहा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, विद इन आवर पूरा किया है। हमारी विश्वसनीयता है। जनता, आम जनता जन जन बोल रही है कि भूपेश से तो भरोसा है। ठीक है, और वो सारे हमने दिया है और यहाँ दे रहे हैं। हमने आगे भी लगभग 19 संकल्प लिए हैं। जिस दिन सरकार बनेगी, पिछली सरकार जब बनी थी 2 घंटे में पहला कैबिनेट में वो सारे पास कर दिए थे, लागू कर दिए थे, पूरे कर दिए थे। ये भी करेंगे, शिक्षा केजी से लेके पीजी तक। लेकिन आप ये भी तो बताइए, मेरा ये सवाल आप दोनों राजनीतिक दलों से, ये जो फ्री की, मुफ्त की जो योजनाओं की आप लोग घोषणा करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आप लोग बात करते हैं, इससे नुकसान तो आम आदमी का भी हो रहा है। ठीक है, आप गरीबों का भला कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, लेकिन या तो आप प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट हो तो आप इस तरीके की घोषणाएं कीजिए। आपका खुद का बजट घाटे में चल रहा है और आप मुफ्त रेवड़ियां बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इस पर। जी जी, अच्छी बात पूछी आपने। अगर हम गरीबों, नौजवानों, मजदूरों, किसानों को अगर कुछ दें तो रेवड़ियां होती हैं, और मित्रों को अगर माफ कर दें तो वे माफ होता है। शब्दों में यही फर्क है, शब्दों में यही फर्क है। जवाब ले लेते हैं, आपने बड़ा आरोप अब देखिए, मुझे लगता है त्रिपाठी जी को छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। खाली अखिलेश जी को छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसको कांग्रेस पार्टी गिना सके। ये जो बात करते हैं किसानों के कर्जे माफी की, मैंने कहा ना, बताया ना, मिड टर्म लोन कितना माफ हुआ। मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, मैं 7 बार से विधायक हूं। विधानसभा में हम लगातार ये प्रश्न पूछते हैं कि बताइए मीडियम टर्म लोन कितना माफ हुआ, शॉर्ट टर्म लोन कितना माफ हुआ, लॉन्ग टर्म लोन कितना माफ हुआ, नेशनलाइज्ड बैंक का कर्ज कितना माफ हुआ। इनके पास में जवाब नहीं है, खाली ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा हम 10 लाख लोगों को हमने वादे पूरे किए। जरा क्या हुआ शराबबंदी का? आज 5 साल हो गए, आपने क्या किया? आपने कहा 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ 10 लाख नौजवानों के रोजगार का? 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जोड़ लें तो 1.5 लाख रुपए होता है। 15,000 करोड़ रुपए नौजवानों का ये खा गए। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा भ्रष्टाचार की, ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने 1 साल का शराब घोटाला 2100 करोड़ पकड़ा है। तो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का कैडर है। अच्छा, ईडी कांग्रेस के समय क्या थी? कांग्रेस के समय जब मोदी जी को जाकर एनआईए, इनकम टैक्स, ईडी गुजरात में परेशान करती थी, तब क्या थी? आज अगर ये भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ये कहें इनके 2 आईएएस जेल में हैं, 2 विधायकों के खिलाफ में जुर्म दर्ज हो गया है। मतलब ये शासन और प्रशासन का, ये कह रही है ना, शासन और प्रशासन का मिला जुला। अरे कोर्ट में जाए ना, ये लड़ाई लड़े ना। हाँ। इनके पास में जगह है, वो तो हर पार्टी कहेगी, पर ये तो प्रमाण है ना। इन्होंने आज तक बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में एक आदमी के खिलाफ में कार्रवाई की क्या? मुझे ब्रिजमोहन जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि भूपेश सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया, छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ और सिर्फ निराश किया है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े तो आपके खिलाफ जा रहे हैं। उसमें एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होती दिखाई दे रही है। बहुत नेक टू नेक टक्कर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस की स्वीप कर रही है। नेक टू नेक है। अगले 15 दिन में देखिए बीजेपी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 साल इन्होंने खाली पब्लिसिटी की, आडंबर, लोगों को, सरकार के पैसे को बर्बाद कर लोगों के दिमाग में एक ही बात घुसाई। अब जब आचार संहिता लग गई है तो इनका प्रचार प्रसार बंद हो गया है, तो जनता अब जागृत हो रही है कि हमको सड़क नहीं मिल रही है, हमको बिजली नहीं मिल रही है, हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमको पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, सब्जी भाजी पैदा करने वालों को शाकंभरी पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, नेटसेट हाउस नहीं मिल रहा है, पॉली हाउस नहीं मिल रहा है, ग्रीन हाउस नहीं मिल रहा है, कृषि के उपकरण नहीं मिल रहे हैं सब्सिडी में, ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है। मैं कृषि मंत्री रहा हूं,
ये सब काम होते थे, सब्जी भाजी पैदा करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। इन्होंने सबको धान का लालच देकर छत्तीसगढ़ को पीछे करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ा है। अगर किसान की हमको आय बढ़ाना है तो सुकर पालन भी करे, वो मछली पालन भी करे, वो मुर्गी पालन भी करे, वो गौ पालन भी करे, वो सब्जी भी उगाए, वो फल फूल भी उगाए। इन्होंने सबको खत्म कर दिया। अखिलेश जी, क्या सबको खत्म कांग्रेस कर के दिया पास एक रोड मैप की कमी है, जैसा कि बीजेपी आपकी खामियों को गिना रही है? और अगर ये खामियां सब कुछ जमीन पर है, जनता को इस बात का एहसास है, तो फिर आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि आप ही आ रहे हैं सत्ता में? देखिए, दिल तो इनका भी जान रहा होगा कि क्या हकीकत है। क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी हैं तो कहना तो इनका यहाँ पे धर्म बनता है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए और इन्हें मानना भी नहीं चाहिए। हम अपेक्षा भी नहीं करते कि मानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने काम धर्म कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो धर्म निभा रहा हूँ या धर्म कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। तो वो छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो 3 तारीख को दिखा देगी। बताने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ आँख कोई बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सूरज उगा ही नहीं है। वही हाल है बीजेपी के हमारे मित्र का। अगर सिर्फ उपलब्धियां काम गिनाना शुरू करें, जैसे वनवास हमारा, आप आदिवासियों का ही देख लें, सिर्फ 7 प्रोडक्ट ऐसे थे जो इनकी सरकार खरीदती थी एमएसपी पे। 67 प्रोडक्ट खरीदती है। हाँ। हम खरीदते, हम उनके बीच गए, उनके लिए जितनी योजनाएं लागू की, तेंदुपत्ते से कलेक्शन के लगाया और चीज़ों के, उस पर सब्सिडी दी, उस पर कलेक्ट दाम बढ़ाया, उस पर और डीए दिया, उनका जीवन स्तर उठाया, उनसे अपना रास्ता मजबूत किया, विश्वास बढ़ाया। यही कारण है कि नक्सल समस्या 70% कम हुई। कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं हुए। दूसरी बात, हमने नौजवानों को पेंशन दे रहे हैं, इनको खल रहा है नौजवानों को 1,35,000 नौजवानों को हम पेंशन देते हैं, बिजली लेकिन आप देते हैं। लग रहा है ना कि जब आप घर बैठे पैसा दीजिएगा तो फिर काम कौन करेगा? देखिए, ये अगर हम दे दें, युवाओं को तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। युवाओं को पेंशन देने से काम नहीं चलेगा। 2 नौकरियां आदरणीय मोदी जी ने तो दे ही दी होगी। अरे हर अगर महीने वो नहीं कर पा रहे तो क्या आप भी नहीं करेंगे? क्या नौकरी इससे क्यों आप नहीं दे अपने रहे क्राइम को हैं? हम नौकरी दे रहे हैं। हाँ। हम नौकरी खूब दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और यहाँ भी हम योग्य बना रहे हैं लोगों को, लेकिन दिखेगा नहीं, भरमाना है। बीजेपी को सिर्फ भरमाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है ये आपको छत्तीसगढ़ चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? देखिए, सिर्फ बात छत्तीसगढ़ की नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के कार्य हैं, चलिए इन वो 5 सब पे भारी हैं, क्योंकि इस सरकार ने उन कार्यों को संपादित करके ये विश्वास जगा दिया है कि भूपेश बघेल जो कार्य योजना बताते हैं, जो प्रण करते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो पूरा करते हैं। लेकिन तो बीजेपी ये बड़ा विश्वास, और आज बीजेपी का कोई नेता कुछ भी बोले, शीर्ष से लेकर के नख तक, हाँ। कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सिर्फ सत्य बोलते हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा जो आपने उठाया, उसे महिला आरक्षण से मात दी है बीजेपी ने। महिला आरक्षण का आपने जिक्र किया, अब बीजेपी नाम भी नहीं लेती। पास किया, कब लागू होगा, किन परिस्थितियों में लागू होगी? तो ये इनका नियत की देखने की बात है। दूसरी बात, आरक्षण, चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, ठीक है। आरक्षण एक एक्सरे है, जैसा राहुल जी ने कहा। अरे ये जाति जनगणना मोदी जी ने तो 2011 की हुई भी नहीं। हमारे पास एक आंकड़े हो जाएंगे, वो सारी सरकारों को काम आएंगे, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो। उन आंकड़ों के तथ्यात्मक बिंदुओं को देखने के बाद, यथास्थिति समझने के बाद, किसी की भी सरकार होगी, उसके अनुरूप कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ किसी को ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया, ये जब आपके पास एक होगा तो आप बेहतर निर्णय लेकर के बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा, जो भी सरकारें आएंगी, ठीक है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगा। जातीय जनगणना के क्यों विरोध में? देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नहीं आप पहले अपना मत तो बताइए। मैं अपना मत बता रहा हूँ। जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। हर जाति में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। मोदी जी की सभी योजनाएं गरीबों के लिए हैं। ये गरीबों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की नीति में वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी, अरे मारवाड़ी भी गरीब हो सकता है, ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, पिछड़ा वर्ग भी गरीब हो सकता है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भी गरीब हो सकता है।
आज गरीबी को हमको मुद्दा बनाना चाहिए। आज मोदी जी ने गरीबी को मुद्दा बनाकर 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। इतना नहीं हो सकता। गरीब आदमी की एक इच्छा होती है कि मेरा मकान हो जाए, और इन्होंने उसके लिए पैसे नहीं दिए। आज गांव-गांव में लोग मांग कर रहे हैं। ये गरीबी के आधार पर मकान मिलने घर वाले। बनाने की बात तो भूपेश यहाँ पर ये बघेल सरकार जल ने जीवन भी वादा किया है। ये जल जीवन मिशन वादा करने से क्या होगा? इन्होंने जब 5 साल में नहीं दिया, 5 साल में नहीं दिया तो लोग वादे को कैसे मानेंगे? जल जीवन मिशन 72 लाख घरों में नल का पानी जाना है। पूरे देश में 90% घरों में लग गया, छत्तीसगढ़ में 23% घरों में लगा है। क्यों नहीं करना चाहते? ये पैसा आकर पड़ा हुआ है, परंतु उसमें जिले स्तर पर भ्रष्टाचार। मेरे आदमी को मिलना चाहिए, मेरे आदमी को मिलना चाहिए। कोई स्टेट लेवल पर टेंडर नहीं हुए, लोगों को नल का पानी नहीं पहुंचा रहे। आप तो बघेल जी के आदमी नहीं है, मुझे जानकारी मिल रही है कि आपको ये मालूम नहीं है, मैं सबका आदमी हूं। मैं आज आपको अगर जानकारी पूरी नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। अच्छी बात है, बताइए ना। नहीं, मैं 35 सालों से विधायक हूं जी। मैंने अर्जुन सिंह जी के साथ काम किया है, दिग्विजय सिंह जी के साथ काम किया है, विद्याचरण जी के साथ काम किया है, श्यामाचरण जी के साथ काम किया है, मोतीलाल वोरा जी के साथ काम किया है। और इसलिए हमारे समय पर दुश्मनी नहीं होती थी, हमारे समय पर राजनीतिक लड़ाई होती थी, व्यक्तिगत संबंध सबके होते थे। तो ये और हम कॉलेज की राजनीति से हम लोग साथ में। ये जो इतनी बड़ी बात आपने कही कि हमारे समय पर दुश्मनी नहीं होती थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती थी, तो ये आरोप तो बीजेपी के ऊपर ही लगता है कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सबसे किससे बड़ा नफरत? आप छत्तीसगढ़ में पूछिए, आप छत्तीसगढ़ में पूछिए कि बृजमोहन से किसके संबंध नहीं है। विद्याचरण जी से रहे, श्यामाचरण जी से रहे, मोतीलाल वोरा से रहे, अजीत जोगी से रहे, आज भूपेश बघेल जी से भी हैं। तो आज मैं नफरत वाली राजनीति की बात कर रही हूं। आप जिस प्रकार के गलत बात कर रही है ना, मेरे जो रिलेशंस हैं, हम लोग बैठकर हमेशा, मध्य प्रदेश की विधानसभा ने हमको सिखाया है कि राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होना चाहिए। आप बीजेपी हमेशा हिंदुत्व का कार्ड खेलती है और आप ही के खिलाफ महंत को वोट दे दिया है। अच्छा ये बताइए, महंत जी ने कहा मेरे को चुनाव लड़ना नहीं है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, और उनको झोंक दिया। एक हिंदुत्व के संत महंत, और उनके साथ में इन्होंने अन्याय कर दिया। जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता उसको लड़वा दिया। तो हिंदुत्व के खिलाफ तो ये लोग हैं ना। अखिलेश जी हिंदुत्व के खिलाफ हैं आप? भगवान को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, और जो चुनाव उन्होंने, उनका वीडियो है कि मैं रायपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। को चुनाव लड़ा रहे हैं, आपने तो संत को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो बना दिया, वो तैयार थे राजनीति में आने के लिए, वो मुख्यमंत्री बनने तैयार थे। और ये 2 बार एमएलए रहे हैं, बन रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, और वहीं से वो टिकट चाहते थे, वहां से उनको टिकट नहीं दिया। मैं भी आज उनका सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनके मठ में मैं साल में 5 बार जाता हूं, और अभी भी मिलेंगे तो मैं उनको प्रणाम करूंगा। परंतु वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते रायपुर से, जबरदस्ती उनको इन्होंने चुनाव लड़वा दिया। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा आपके सामने है, और इसलिए आपने एक संत को जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया। ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है, जवाब दीजिए अखिलेश जी। नहीं, ये आभास इनको हो गया है कि महंत जी के समक्ष चुनाव हार रहे हैं, वो घबराहट इनको दिख रही है। यह सत्य भी है, महंत जी से मुकाबला इनको टफ है और हारना तय है। तो ये घबराहट आपकी बड़े भाई की हमारे जो है वो दिखा रही है, बता रही है। ये भी सत्य है, सब लोग को अनुभव भी है कि अटल जी तक बीजेपी एक मित्रत्व पॉलिटिकल पार्टी थी। कि कोई जीत जाए तो अगर कुछ भी हो तो अगर अदालतें फिर बंद कर देनी चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल जीत गया तो वो बरी होगा। मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगी। मैं थोड़ा सा इसलिए क्योंकि अभी पूरा जवाब नहीं दे पाया। जवाब आपने पूरी डीरेल कर दी है। मेरा डीरेल नहीं कर दी, मैं पॉइंट वाइज जवाब देता हूँ। जो आपने पूछा था, जितनी जांच एजेंसियां हैं, 9 साढ़े 9 सालों में जितने भी उन्होंने एक्शंस लिए हैं, इनकी सरकार खुद कहती है कि 95% नॉन बीजेपी के लोग हैं। 95%। क्यों भाई? क्योंकि जो इनसे असहमत है, मत भिन्न है, जो इनसे सवाल कर दे, चाहे वो अगर इनकी पार्टी का भी कोई है, तो उसे भी पता कि फिर उसका क्या असर होने वाला है। ठीक है, बृजमोहन जी जवाब आप ये दीजिए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर आप जीतते हैं? तो यही है। ऐसा है, पहले तो लीजिए, देखिए आपको तो एक वोट तो मिल गया। बता रहा कि उनको क्यों नहीं बताते? उनको अखिलेश जी को धन्यवाद। सबसे पहले तो कांग्रेस बताए उनका चेहरा कौन है, क्योंकि कांग्रेस ने बोल दिया है हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव ने कहा है। बताइए। अब भूपेश है तो भरोसा है, ये बोर्ड हट गए हैं। अब कांग्रेस है तो भरोसा है, ये बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं।
आज की तारीख में कल भूपेश जी नॉमिनेशन कल भूपेश जी नॉमिनेशन भरने गए। अगर कांग्रेस आत्महत्या कर रही है तो क्या बीजेपी भी करेगी? आप सुन ले, आप मेरी बात सुन ले शोभना जी, आप मेरी बात सुन ले ना। कल भूपेश जी के नॉमिनेशन, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। कल भूपेश जी के नॉमिनेशन में प्रियंका छत्तीसगढ़ में होने के बाद भी नॉमिनेशन में नहीं गई, वो जाने वाली थी। इससे आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं। हाँ। आप जरा बहुत अनुभवी हैं, पुरानी हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पार्टी विपक्ष में है और उन्होंने चेहरा लाया हो? अगर आपको कोई नॉलेज में हो तो मुझे बता दीजिए। विपक्ष में कभी भी चेहरा नहीं होता है, और बीजेपी के पास तो हर कार्यकर्ता चेहरा है, कमल चेहरा है, मोदी जी चेहरा है। जरा ये आप मुझे बता दें। आप बार बार प्रश्न पूछती हैं। अखिलेश जी, तो चुनाव लड़ रहा है हमारा मुख्यमंत्री जो है, वो चुनाव लड़ रहा है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री अभी हैं, वो भूपेश बघेल सबसे विश्वसनीय, वो अभी तो हैं वो मुख्यमंत्री। जब हमारे यहाँ पर्ची नहीं आती। आपको मैं बताऊं, जब टी.एस. सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको कहा गया कि अगले मुख्यमंत्री आप रहोगे, आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। वो बनने तैयार नहीं थे मेरे भाई, और उनको ये एश्योरेंस देकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नियंत्रित करिए। चलिए सुनिए, हमारे यहाँ घर वहाँ से पर्ची नहीं आती है। आपने पंजाब में जो किया, पंजाब में आप जानते हैं कैप्टन को हटाकर सिद्धू की एंट्री, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना, आपने देखा नतीजा क्या हुआ। मध्य प्रदेश इतिहास हो गया, लेकिन आपने देखा कि ज्योतिरादित्य और कमलनाथ की जो सरकुटबंदी थी वो कैसे आपकी सरकार गिराई। मैं इसीलिए कह रही हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपसी कलह है ये आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी सरदर्दी होगी? कोई कलह ही नहीं है हमारे यहाँ। विधानमंडल दल की बैठक में जहां भी चुनाव हुआ, देखिए वहां निर्णय लिया गया है। अभी कर्नाटक देख लीजिए, उसके पहले हिमाचल देख लीजिए, यहाँ भी उसी तरह निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर्ची आती है। अच्छा चलिए, अब दोनों बड़े नेता मेरे साथ बैठे हुए हैं, अपनी अपनी सीट्स बता दीजिए। बृजमोहन जी, 90 में से कितनी सीट बीजेपी लेकर आ रही है? 90 में से 2/3 बहुमत के साथ में हम आएंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए अखिलेश जी, 90 में से 9 ये पाएंगे, बाकी सब कांग्रेस पाएगी। डबल डिजिट नहीं टच कर पाएगी बीजेपी इस बार, क्योंकि बीजेपी के पास कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके नाम पे जाके वो जनता के बीच सर्वे रिपोर्ट नहीं देखी। आप हमें वोट दे सके। ये जो वार पलटवार है, बहस है, ये चलती रहेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अपना अपना पक्ष सबको रखने का अधिकार है और मेरी दोनों ही दलों को, दोनों ही नेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले चुनावों में आपका प्रदर्शन अच्छा हो और जितने आप सीटों का दावा कर रहे हैं ईश्वर करे आपको मिले। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, बहुमत तो किसी एक को ही मिलेगा। तो फिलहाल अब मैं एक बार फिर से तृप्ति का रुख करना चाहूंगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।